उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि मैम हमें हेयर स्पा के बारे में बताइए। तो आज जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने पार्लर में समझाती हूँ, सिखाती हूँ कि हेयर स्पा कैसे किया जाता है, तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप सबको भी हेयर स्पा सिखाऊंगी ताकि आप आराम से घर बैठे ये हेयर स्पा आप कर सकें। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें अपने हेयर को वॉश करना होता है। हेयर वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने हेयर का टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई हेयर का हम फिर कोम कर रहे हैं, डिटैंगल कर रहे हैं। डिटैंगल मतलब कि हम अपने बालों की जो उलझन है उसको हम निकाल रहे हैं, बालों को हम सुलझा रहे हैं। तो बालों को सुलझाने के बाद हम बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ईयर टू ईयर सेक्शन में डिवाइड करेंगे बालों को। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो ये हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन। तो उसके बाद हम पीछे वाले बालों के भी सेंटर प्रोफाइल से 2 सेक्शन निकालेंगे। ये रहे आपके पीछे के 2 सेक्शंस। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, तो उम्मीद है कि आप बड़े इत्मीनान से देखेंगे और देखते देखते हमारे इस वीडियो को भी अगर पसंद आई तो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो और हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक हल्का फुल्का छोटा सा सेक्शन लेंगे हेयर का, तो जहां पर हमें क्रीम का एप्लीकेशन करना है। तो क्रीम का एप्लीकेशन, आप जो क्रीम है, क्रीम की सिलेक्शन आप अपने हेयर के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर मेरे क्लाइंट का, या जो मैं बता रही हूँ कि जो आज क्लास चल रही है उसमें मैं डीप नरिशिंग क्रीम बाथ से करा रही हूँ इनका हेयर स्पा। तो ये हमारा हेयर स्पा ऐसी कंडीशन में होता है जैसे अगर हमारे बालों में कोई रफनेस है, डलनेस है, तो मॉइस्चर की कमी है, तो उसके लिए हमारा ये बहुत बेहतर रहता है, ये वाला हेयर स्पा। तो इसमें हम देखिए किस तरीके से हम आपको क्रीम का एप्लीकेशन करके बताएंगे। ये रहा आपका क्रीम का एप्लीकेशन, आप यहाँ करेंगे, फिर हेयर के सेंटर में करेंगे एंड फिर आप इस एंड्स के ऊपर करेंगे। क्रीम आप इतना ही लगाएंगे जितना आपका वो ड्रिप ना हो जाए, नीचे ना गिरे। तो ये जो ऊपर वाला है ये आप नीचे की तरफ लेके आएंगे और ये जो मिड वाला है, मिड वाला क्रीम नीचे की तरफ जाएगा। एंड इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पूरे बालों में आपको ये क्रीम लगाना है। तो बिल्कुल ऐसे आपको पूरे बालों में ये क्रीम लगाना है। तो अगर ये रूट्स पे चला जाता है, क्योंकि जब हम फिर मसाज देंगे तो मसाज के टाइम तो ये बिल्कुल आपके रूट्स पे भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम का कोई मसला नहीं है कि जैसे बहुत सारी क्रीम्स को नहीं लगाना पड़ता है हमें रूट्स में। लेकिन जब हम हेयर स्पा क्रीम लगाते हैं ये क्वाइट सेफ होता है अपने रूट्स के ऊपर काम करने के लिए। तो इसमें कोई मसला नहीं रहता है अगर आप डायरेक्टली इसको रूट पर भी लगाते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही पूरे बालों में कैसे हमें हेयर स्पा करना है। तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ आपको कि कैसे किस तरीके से हम ये हेयर स्पा कर रहे हैं। तो ऐसे ही 3 सेगमेंट्स में हम ये क्रीम को लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही पूरे बालों में आपको ये क्रीम लगाना है और क्रीम लगाने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि 30 मिनट्स का मसाज हमें किस तरीके से देना होता है जिससे हमारे हेयर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए और जो हमारा हेयर का कंडीशन है वो बेटर हो जाए। करते हमारे पूरे बालों में तो क्रीम का एप्लीकेशन हो गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम पूरा आधा घंटा का मसाज कैसे देंगे जिससे हमारा हेयर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए ताकि हमारा हेयर का कंडीशन जो है वो भी बेटर हो सके। तो सबसे पहले हम जो अपना मसाज स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हेयर लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल सर्क्यूलर मोशन में बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस लगा के सर्कुलर मोशन में यहाँ टेम्पल एरिया में जाएंगे, टेम्पल एरिया पर प्रेस लगाएंगे। तो टेम्पल एरिया से बिल्कुल होते हुए हम बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में जाएंगे और प्रेस करेंगे। तो हेयर लाइन को कम से कम ये स्टेप हमें 3 से 5 बार रिपीट करना है। तो 3 से 5 बार रिपीट करने के बाद फिर हम मिड पार्टीशन पे आ जाते हैं जहां पर हमने मिड पार्टीशन किया हुआ है। तो अपने थंब से ये चीज हम प्रेस करते जाएंगे सेंटर तक, सेंटर में प्रेशर बिल्कुल। फिर यहां से हम प्रेशर डालते हुए बिल्कुल यहां से मिड हेयर तक। और उसके साथ ही जो मेरे हाथों का आप देखिए मैं कैसे अपने हाथों की मूवमेंट कर रही हूं। तो हम बिल्कुल हेयर के पीछे आएंगे, तो जहां पर हमारा एयर लोब है, एयर लोब के बिल्कुल नीचे और पीछे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर हम अपने हाथों को ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से। और जो ये हमारा थंब है, थंब को हम पीछे इस एरिया में जैसे मेरा कैमरे में आपको दिख रहा है, ये चीज को हम प्रेस करते जाएंगे दोनों तरीके से। तो दोनों तरफ से मैं प्रेस करते जा रही हूँ। ये चीज भी हमें 3 से 5 बार रिपीट कर देना है।
उसके बाद फिर देखिए हम मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ। उसके बाद मैं सर्क्यूलर मोशन में बिल्कुल अपने हाथों को चला रही हूँ और अपने थंब जो हैं, ये मेरे थंब भी साथ साथ में सर्क्यूलर मोशन में चल रहे हैं और नैप के एंड तक मैं इनको लेके जा रही हूँ और जहां पर मैं प्रेस दे रही हूँ, मतलब कि ये चीज पे हम प्रेस दे रहे हैं, ये चीज नैप के जो पीछे हमारा है ये चीज पे हम प्रेस दे रहे हैं। तो ऐसे ही सर्क्यूलर मोशन में हम बिल्कुल ये करते जाएंगे बिल्कुल के। उसके बाद आप अपना ये जो हैंड है, ये फिंगर्स को ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे और पूरे फिंगर्स को आप ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाते रहेंगे और बिल्कुल प्रेस करते रहेंगे। और उसके बाद आप फिर से यही स्टेप रिपीट करेंगे जो आपके कानों के पीछे वाला है। और अपने क्लाइंट या खुद को रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे बिल्कुल हैंड्स का मूवमेंट कर लेंगे फोरहेड के ऊपर, ये यहाँ पर प्रेस, यहाँ से आप बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देके यहाँ पर प्रेस, हल्का सा प्रेशर देके यहाँ पर प्रेस। और उसके बाद आप हेयर लाइन को हल्का सा प्रेस करते हुए टेम्पल एरिया पर पहुंचेंगे, यहाँ पर प्रेस सर्कुलर में एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप इस टेम्पल एरिया पर प्रेस करते जाएंगे और हाथों को बिना उठाए आप आईब्रोज के ऊपर जाएंगे और ब्रश को थोड़ा सा ऐसे उठाते उठाते आप हेयर लाइन तक पहुंच जाएंगे। और हमारे मेंटर्स का कहना है कि हेयर स्पा के टाइम जब आप मसाज देते हैं, अगर आपका क्लाइंट या आप जिसका भी हेयर स्पा कर रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर अगर वो उनको नींद नहीं आती है, अगर वो सो नहीं जाते हैं, तो शायद आपको हेयर स्पा करना आता नहीं है। तो साथ में आप बिल्कुल यहाँ से नेक से इधर ईयर लोब के पीछे एंड ईयर लोब के नीचे प्रेस करते जाएंगे और लास्ट में आप अपना हेयर को ऐसे उठाएंगे खींचते हुए एंड क्रिस क्रॉस में ऐसे हल्का हल्का खींचेंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसा हल्का हल्का खींचेंगे, ऐसे उठाएंगे और हल्का हल्का खींचेंगे। एंड लास्ट में आप क्या करेंगे, बिल्कुल पूरे हेयर को रोल करते हुए आप ऐसे पकड़ के हल्का सा खींचेंगे। हम हेयर को पिन अप कर देंगे और पिन अप करने के बाद अब हम स्टीम की तैयारी करेंगे। यकीनी हेयर स्पा मशीन जो हमारा होता है हमारे सैलून्स में या हमारे पार्लर्स में, वो तो घर में नहीं रहेगा। खैर उसमें उस सूरत में आप क्या करेंगे, एक टॉवल लाएंगे, मोटा सा टॉवल लाएंगे, उसको बिल्कुल गर्म पानी में डुबो के उतना गर्म करेंगे आपकी वो आपको रिलैक्स कर पाए, ना कि गॉड फॉरबिड जला दे। तो बिल्कुल आराम से वो हॉट ये जो वाटर में टॉवल है उसको डिप करेंगे, निचोड़ के बिल्कुल अपने हेयर पे वो रैप करेंगे आप। एंड रैप करने के बाद वो प्रोसेस आप 3 से 5 बार रिपीट करेंगे। तो अगर आप पार्लर में करें तो यहाँ पर हम आधे घंटे का स्टीम देते हैं स्टीम मशीन में। और उसके बाद हम बिल्कुल आपका हेयर रिंस करेंगे, वॉश नहीं करेंगे। रिंस एंड वॉश में फर्क होता है। वॉश हम शैम्पू वगैरह से और कंडीशनर वगैरह लगा के करते हैं, एंड रिंस हमारा हो गया कि ल्यूक वार्म वाटर से हम जो हमारे हेयर का क्रीम था, एक्स्ट्रा क्रीम, उस चीज को हम रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल टॉवल ड्राई हम अपने हेयर को करेंगे, क्योंकि हम ड्रायर से इस वजह से अपने हेयर को ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि जो हमने ये प्रोसेस किया हुआ है, ये प्रोसेस हमने हेयर को रिलैक्स करने के लिए किया हुआ है। तो अगर हम हेयर को ड्राई करते हैं ड्रायर से, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इसको फिर से तकलीफ हो सकती है हमारे हेयर को। तो बिल्कुल हम टॉवल ड्राई करके बिल्कुल, अगर क्लाइंट को या खुद को हमें बहुत जल्दी है तो हम बिल्कुल कोल एयर देके, जो हमारे ड्रायर से ठंडा हवा निकलती है, तो उस हवा से हम बिल्कुल अपने हेयर को सुखाएंगे, नहीं तो नेचुरल वे में अपने हेयर को सुखाने देंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी मकसद के लिए आपने जो क्रीम लगाया हुआ है, जिस भी मकसद के लिए आपने लगाया हुआ है, आपको वो 100% रिजल्ट उसके मिलेंगे। तो लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एंड प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम फ्यूचर में भी आपके लिए ला सके।